Hello everyone, welcome to English is. Hope so all of you are doing great. Today we are going to discuss some important grammar rules about which we all must know so that we can avoid grammar error in our writing or speaking. Here is the first one which is subject verb agreement. Subject verb agreement क्या होता है? It refers to the need for the subject and verb in a sentence to match in number. टू मैच इन नंबर मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंदर। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए इन नंबर। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इन द सेंटेंस द कैट चेजेस द माउस। In this sentence, the cat is our subject here, which is noun. Chases is our verb. The mouse is our object, which is also noun. Here we can see the cat, which is our subject, is singular. So we will use our verb also singular here. Chases is our singular verb. Sometimes we do mistakes in recognizing the singular and plural verb. अब जब भी हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं वो आपका सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेजेस से एस रिमूव कर दें, ठीक है, जस्ट चेज लिखें तो आपका ये प्लूरल वर्ब होगा। कहीं पे भी वर्ब के साथ अगर आप एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। द कैट हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। चेजेस, हमने चेजेस लगाया, नॉट चेज। चेजेस इज अवर सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी विल यूज वर्ब। द सब्जेक्ट कैट इज सिंगुलर, द वर्ब चेजेस इज आल्सो सिंगुलर। द कैट चेज द माउस। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है, द कैट चेज द माउस, दी कैट्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमारा प्लूरल हो गया, दी कैट्स आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब दी कैट्स है, दी कैट्स इज़ आवर सब्जेक्ट विच इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। प्लूरल वर्ब मीन्स कि हमने पहले चेजेस लगाया, ठीक है, दी कैट के साथ, क्योंकि दी कैट हमारा सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट था तो हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया। अब यहाँ पे दी कैट्स आ गए, प्लूरल सब्जेक्ट है, हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, यानी कि हम चेज लगाएंगे, इसके साथ एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। द कैट्स चेज द माउस, दिस इज अवर प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। Here are some other examples of subject verb agreement. First one is we are going to the bazaar. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आपके पास सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब हो और लिंकिंग वर्ब हो तो आप सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट जो वर्ब का करेंगे वो आप लिंकिंग वर्ब का करेंगे, मेन वर्ब का नहीं करेंगे। क्योंकि इस सेंटेंस में आप देखिए वी आर गोइंग टू द बाज़ार, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें हमारा गोइंग जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है। आर हमारा लिंकिंग वर्ब है, वी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो होता है ये प्रीडिकेट और सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट वी है, प्रीडिकेट हमारा गोइंग टू द बाजार, इन दोनों पार्ट्स को ये कनेक्ट कर रहा है आर विच इज़ अवर लिंकिंग वर्ब। तो जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने, अगर आपके पास मेन वर्ब है और लिंकिंग वर्ब दोनों मौजूद है किसी सेंटेंस के अंदर, तो आप लिंकिंग वर्ब को देखेंगे। अब यहाँ पे वी के साथ हम आर यूज़ कर रहे हैं, वी इज़ अवर प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी विल यूज़ अवर प्लूरल लिंकिंग वर्ब विच इज़ आर, ठीक है। तो वी एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल लिंकिंग वर्ब। वी विल नॉट यूज़ हेयर इज़, ठीक है, हम यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इज़ आपके पास सिंगुलर लिंकिंग वर्ब है, आर हमारा प्लूरल लिंकिंग वर्ब। वी के साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं, यू के साथ भी आर यूज़ करते हैं, दे के साथ भी आर यूज़ करते हैं, क्योंकि दे, वी, यू, बोथ ऑफ दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई, वी, यू, ये तीनों आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनके साथ लिंकिंग वर्ब जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा प्लूरल लिंकिंग वर्ब ही होगा विच इज़ आर,
ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी डज हर होमवर्क। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास लिंकिंग वर्ब नहीं है, हमारे पास जस्ट मेन वर्ब है। तो अब यहाँ पे हम मेन वर्ब का देखेंगे एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ। शी हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, डज हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। तो डज हमने जो है ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। शी सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, डज हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। हम यहाँ पे डू यूज़ नहीं कर सकते, डू हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक है। डू हम यूज़ करेंगे आई, वी, दे, यू के साथ। ही, शी, इट के साथ हम हमेशा डज का इस्तेमाल कर दें। शी डज हर होमवर्क। The next sentence that we have, he runs fast. In this sentence, he is our subject which is singular. We will use plural singular verb which is runs. ठीक है, run आपके पास मेन वर्ब है, ठीक है। इसके साथ हमने एस ऐड कर दिया तो आपके पास ये सिंगुलर वर्ब बन गया। एंड द नेक्स्ट वन इज आई एम बिजी राइट नाउ। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आई के साथ एम यूज़ होता है, बिजी राइट नाउ। बिजी हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। बिजी क्या है, मेन वर्ब है। आई आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो बिजी आपका भी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। राइट नाउ। द नेक्स्ट सेंटेंस, दे लव टू प्ले हॉकी। इन दिस सेंटेंस दे इज अवर सब्जेक्ट विच इज प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। लव इज अवर मेन वर्ब, लव इज प्लूरल वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है क्योंकि इसके साथ हमने एस ऐड नहीं किया। अगर हम एस ऐड कर देते तो ये आपका सिंगुलर वर्ब होता, जबकि हमें यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। सो वी विल यूज़ लव हेयर, ठीक है, नॉट लव्स। दे लव टू प्ले हॉकी। यू विल गो टू द स्टोर। यू इज़ अवर प्लूरल सब्जेक्ट, विल इज़ अवर लिंकिंग वर्ब, ठीक है, which is also plural verb. Go is our main verb. To the store is our prepositional phrase, ठीक है। Store is our noun. To the phrase to the store is our prepositional phrase, ठीक है। Next sentence, nobody is going to the park. Nobody is our subject, ठीक है, which is singular subject. Nobody, everyone, each, all of these are our singular subjects. So we will use in all these sentences singular verb. Nobody is, हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, is का यूज़ किया which is our singular verb. Going to the park. Next sentence, everyone is present today. Everyone is our singular subject. Is our also singular verb. Here is the subject verb agreement. The next one is each of you loves to swim. Each is our सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ यू लव्स टू स्विम, अब हमने यहाँ पे लव्स यूज़ किया है, ठीक है। आप नोट कर रहे होंगे कि इस सेंटेंस में आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ईच एंड यू। आप हमेशा मेन सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं प्रेपोजिशन से पहले वाले को। अब हमारे पास इस सेंटेंस में ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपोजिशन हमेशा हम नाउन और प्रोनाउन के साथ लगाते हैं। तो अब यहाँ पे ईच एंड यू बोथ आर our subjects, but our main subject which we will consider here is each, because before preposition that is of, here is each is our main subject. So each is our main subject. तो हम मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपना वर्ब एग्रीमेंट जो है ना वो इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ईच क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग लव्स लगाया, ठीक है। लव्स जो हमारा है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। हमने पीछे डिस्कस किया था लव जो है, जस्ट लव, वो आपका प्लूरल वर्ब है। और जब लव्स आ जाएगा साथ में एस आ जाएगा वर्ब के साथ तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। यू भी हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन आपने किसी भी सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो आपने हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसिडर करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब का एग्रीमेंट करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैंने यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है, इससे पहले ईच है, ईच हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब का एग्रीमेंट किया। तो ईच हमारा जो था वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। आपके पास नो बडी, एवरी वन, ईच, समबडी, एनीबडी,
इस तरह के जो हैं आपके पास सब्जेक्ट्स, ये सारे सिंगुलर कंसिडर होते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाता है नोबडी, एवरीवन, ईच, एनीवन, समबडी, तो ये सारे जो होते हैं ये आप सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। होप सो you will like this video. See you in the next video. Take care till then. Allah Hafiz.